बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोशन ऑफ द पैरामीटर के। हमारे पास मोशन ऑफ द पैरामीटर क्या है, यानी इनिशियल वेलोसिटी का हमने कहा था कि व्हेन बॉडी स्टार्ट मोशन एट दैट टाइम इट वेलोसिटी इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। के कोई बॉडी जब इब्तदाई वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी इब्तदाई वेलोसिटी जब कोई बॉडी मोशन स्टार्ट कर रही होती है उस वक्त बॉडी की जो वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी का हमने कहा था कि व्हेन बॉडी स्टॉप एट फाइनल पॉइंट एट दैट टाइम इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। के कोई बॉडी जब मोशन स्टॉप करती है फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाती है तो रुकने से पहले जो थोड़ी देर के लिए उसकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी थी। यानी फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि अगर एक बॉडी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी तक जाती है, एक बॉडी पॉइंट ओ से मोशन स्टार्ट करती है उस वक्त टाइम जीरो होता है यानी बॉडी रेस्ट में होता है। तो हम कहते हैं कि बॉडी ने पॉइंट ए से मोशन स्टार्ट की, इस वक्त इसकी जो शुरू में जो बॉडी मोशन स्टार्ट करते वक्त जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो कुछ वेलोसिटी नहीं थी क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। और जब बॉडी पॉइंट बी पे पहुंच कर रुकती है, रुकने से पहले जो बॉडी की थोड़ी देर के लिए जो वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। वो हमारे पास समथिंग फॉर एग्जांपल 8 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही थी बॉडी, तो 8 मीटर पर सेकंड जो है बॉडी की वो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बाद हमने मोशन ऑफ द पैरामीटर को डिस्कस किया, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम को डिस्कस कर लिया। कंप्लीटली मोशन ऑफ द पैरामीटर हमारे पास हो जाते हैं। अब हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि कोई बॉडी जब मूव कर रही होती है तो मोशन के दौरान वो एट अ टाइम उसकी हमारे पास डिस्टेंस भी एग्जिस्ट करता है, उसकी वेलोसिटी भी होती है, एक्सेलरेशन भी होता है और बॉडी टाइम भी टेक करती है। अब हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि कोई बॉडी जब मोशन कर रही है तो उसके ये जो पैरामीटर्स हैं हमारे पास, इनके दरमियान कोई ऐसा फार्मूला या कोई ऐसी कैलकुलेशन हो जो हमें उस मोशन बॉडी की मोशन के बारे में डिस्क्राइब करे। तो ये इन तमाम पैरामीटर के दरमियान हम इस बात में अब इंटरेस्टेड हैं कि कोई हमारे पास रिलेशनशिप आ जाए, कोई फार्मूला बन जाए जो हमें बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब कर दे। तो इसी के लिए हम आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब यानी ये इक्वेशन ऑफ द मोशन का मतलब यही है कि इन पैरामीटर्स को, जो हमने मोशन के पैरामीटर पढ़े, इनको वो आपस में रिलेशनशिप हमें बताता है। तो डेट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो आज हम पहले देख लेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है, यानी इक्वेशन ऑफ द मोशन का पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। कहते हैं द कैलकुलेशन एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। कहते हैं कि द कैलकुलेशन और रिलेशनशिप ताल्लुक किन किन चीज़ों के दरमियान है, मांग इनिशियल वेलोसिटी इब्तदाई वेलोसिटी के दरमियान, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी के दरमियान, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड टाइम आर कॉल्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। यानी कोई बॉडी जब मूव कर रही होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी के दरमियान, उसकी फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इन चीज़ों के दरमियान जो कैलकुलेशन या रिलेशनशिप हमें बताते हैं, जो रिलेशनशिप है हमारे पास या जो कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस को हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन ऑफ द मोशन। जो हमें किसी भी बॉडी की मोशन के बारे में इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है और डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो टाइम टेक करती है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो रिलेशनशिप बताती हैं, जो कैलकुलेशन, उनको हम इक्वेशन ऑफ द मोशन का नाम देते हैं। फिर कहते हैं कि देयर आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। के हमारे पास मोशन फिजिक्स में हमारे पास इक्वेशन ऑफ द मोशन जो है, बेसिक इक्वेशन ऑफ द मोशन है, वो 3 है हमारे पास। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यानी वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी बॉडी की किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम। यानी आपको इनिशियल वेलोसिटी का पता हो, बॉडी के एक्सेलरेशन और टाइम का पता हो, तो आप बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एस जो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन और टी टाइम। यानी अगर आपको बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन का पता हो तो आप ये भी बता सकते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर कहते हैं कि 2as इज इक्वल टू ए एक्सेलरेशन, एस डिस्टेंस, वी ए फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी। अगर आपको इसमें से बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का पता हो और एक्सेलरेशन का पता हो तो आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करके इजीली आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाती हैं जो मोशन की, किसी भी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करती हैं। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट आज हमारे पास जो डेरिवेशन है वो सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यानी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम के बराबर है। आज हम देख लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन में डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ द मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन क्या है। कहते हैं कि डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन में कहते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। कहते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कहते हैं। इसको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन क्यों कहते हैं, देखें कि फर्स्ट इक्वेशन को जब हम ड्राइव करते हैं तो इसके लिए जो ग्राफ ड्रा करते हैं वो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान, इसी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को रीअरेंज करके हम फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो है वो वेलोसिटी टाइम के दरमियान रिलेशनशिप है, यानी फर्स्ट इक्वेशन आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी टाइम इक्वेशन।
इक्वेशन। अब ये जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये 3 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। वो आपको कह सकता है ड्राइव डायरेक्ट का प्रूव डेट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एट टी, फिर भी आपने इसी मेथड से इक्वेशन को प्रूव करना है। अगर वो डायरेक्ट कह दे कि प्रूव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर भी यही मेथड है। अगर वो ये कहे कि वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को ड्राइव करें या वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को प्रूव करें, तो फिर भी इसका मतलब है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन है। अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। एक बात तो ये, दूसरी बात कि ओनली वैलिड व्हेन बॉडी मूव ऑन स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अभी तक हमने जो पढ़ी, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनको बॉडी पे मोशन करती हुई बॉडी पे हम अप्लाई करेंगे। लेकिन याद रखेंगे उसी वक्त हमारे पास वैलिड है जब तक बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। तो इन इक्वेशंस ऑफ द मोशन को हम बॉडी पे, इक्वेशन ऑफ मोशन को बॉडी पे अप्लाई करेंगे। लेकिन कोई बॉडी जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो ये हमारे पास इक्वेशन एप्लीकेबल उस वक्त नहीं होती। इनको ओनली उसी वक्त एप्लीकेबल है जब बॉडी किसके साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, यानी इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही हो। उस वक्त बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब इसके बाद देख लेते हैं कि हमारे पास जो बॉडी के अंदर फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम प्रूव कर लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट इक्वेशन को हम पहले देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या है। कहते हैं द इक्वेशन विच शो रिलेशनशिप अमंग इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी कहते हैं कि किसी ऐसी इक्वेशन जो बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी के दरमियान, फाइनल वेलोसिटी के दरमियान और बॉडी के एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान रिलेशनशिप बताती है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन। यानी फर्स्ट इक्वेशन चार क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप है, बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, दैट इज कॉल्ड वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एट टी। वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन और टी टाइम। हम अब इसको मैथमेटिक्स में, हमारे पास इक्वेशन ऑफ द मोशन को प्रूव करने के लिए दो मेथड है, एक है ग्राफिकली मेथड और एक है हमारे पास कौन सा मेथड है, थ्योरेटिकली मेथड। तो आज हम इक्वेशन को प्रूव करेंगे कौन सी इक्वेशन किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ है और बॉडी पॉइंट ओ से मूव करके ए की तरफ जाती है और ए से मूव करके बी की तरफ जाती है, तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब मैं इसको इस तरह से करता हूं कि इसको मैं ड्रा कर लेता हूं। लेट अस सपोज कि हमारे पास बॉडी है जो मूव करती है फ्रॉम पॉइंट ए से ओ से ए की तरफ। पहले मैं इसका ग्राफ ड्रा कर लेता हूं। लेट अस सपोज कि मेरे पास ये जो बॉडी है इसके में दरमियान, इसकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास पॉइंट ओ है, बॉडी पॉइंट ओ से मूव करके यहाँ तक जाती है, फिर बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है और बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाती है। फिर इसको इस तरह से मैं ड्रा करता हूँ। अब ये फॉर एग्जांपल मैं इसको ओरिजिन पॉइंट ओ का नाम दे देता हूँ। बॉडी पॉइंट ओ से मूव करके ए की तरफ जाती है, ए से मूव करके बी की तरफ जाती है और ये बॉडी का कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। जब बॉडी ओ से ए की तरफ मूव करके जाती है तो पॉइंट ए पे पहुंचती है, तो उस वक्त बॉडी की जो वेलोसिटी है वी आई वेलोसिटी है, यानी इसको हम वी आई का नाम दे देते हैं। फिर बॉडी एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करती है। अब पॉइंट बी पे जब जाके पहुंचती है तो ये उसकी वी एफ फाइनल वेलोसिटी आ जाती है। यानी अब इस ग्राफ की मदद से वी एफ जो है बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, ये बी सी फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और ओ ए इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब आपके स्टूडेंट ज़हन में क्वेश्चन होगा कि ये मैंने जो पॉइंट ए लिया ये मैंने यहाँ से क्यों नहीं लिया। अगर मैं पॉइंट ए को यहाँ से ले लेता तो इसका मतलब है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ही जीरो हो जाती। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन को मैं ड्राइव नहीं कर सकता था। तो इसका मतलब है बॉडी पॉइंट ओ से ए की तरफ जाती है तो कुछ ना कुछ बॉडी की वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी कहती है। फिर यहाँ से बॉडी ए से बी की तरफ जाती है तो वेलोसिटी वी आई से वी एफ हो जाती है। तो फिर अगर मैं पॉइंट ए को ओ पे ले लेता तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती, तो इक्वेशन ऑफ द मोशन हमारे पास एग्जिस्ट प्रूव ही ना होती। तो अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन को प्रूव करने के लिए मैं फ्रॉम द फिगर की मदद से मैं कह सकता हूं कि इस ग्राफ में ओ ए जो है वो हमारे पास क्या है, ओ ए जो है ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, डेट इज वी आई। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, डेट इज वी आई। अब
बॉडी जब पॉइंट बी पे पहुंची है तो उस वक्त बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है, तो ये ग्राफ में शो करता है बी सी जो है ये हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। बी सी डेट इज इक्वल टू कौन सी वेलोसिटी है बॉडी की, वी एफ, यानी वी एफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब ये इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है कि हमारे पास इस इक्वेशन ऑफ द बॉडीज को डिस्क्राइब करने के लिए, इक्वेशन ऑफ द मोशन को डिस्कस करने के लिए मैं ग्राफ की मदद लूंगा। अब करते हैं इस तरह से कि फ्रॉम फिगर हम देख लेते हैं, अगेन फ्रॉम फिगर की मदद से हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि ये जो बी सी जो है बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है। अब बी सी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर बी सी को हमें फाइंड आउट करना हो तो बी सी का मतलब ये जो डिस्टेंस है, पहले बी से डी तक डिस्टेंस, बी डी डिस्टेंस प्लस डी सी डिस्टेंस, टोटल मिलकर बी सी डिस्टेंस बनता है। यानी बी सी डिस्टेंस किसके बराबर होगा, बी सी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपने पहले बी से डी तक का डिस्टेंस प्लस डी से सी तक का डिस्टेंस, यानी बी सी जो है बी डी प्लस डी सी बनेगा। तो अब ये एक्चुअली हमारे पास है क्या है, वेलोसिटी है, तो यानी बी सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी का आ जाएगा। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी कि बी सी हमारे पास जो है वो बी सी जो है वो किसके बराबर है, बी डी प्लस डी सी के बराबर है। अब हम देख लेते हैं अगेन फिगर से कि हमारे पास जो है ओ ए है, ये किसके बराबर है, ओ ए यहाँ जब दो लाइन पर बराबर हों तो उनकी मैग्नीट्यूड भी बराबर होती है। यानी इसका मतलब यह है कि ओ ए अगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है तो फिर ये सी डी जो होगा या डी सी जो है ये भी इनिशियल वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये और ये लाइन दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ओ ए इनिशियल वेलोसिटी है तो फिर इसका भी ये सी डी भी बराबर है डी सी, या जिसको सी डी में बोलूँ तो ये भी इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो ओ ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए बराबर हो जाएगा डी सी के, और एक्चुअली डी सी और ओ ए हैं क्या हैं, ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, डेट इज कॉल्ड वी आई। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं, इक्वेशन 2 और 4 को उठा के 3 में पुट कर देता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3 के 2 और 4 को 3 में उठा के मैं पुट कर देता हूँ। तो 2 और 3 को मैं जब उठा के पुट करता हूँ तो क्या मेरे पास रिजल्ट बनता है, डेट इज बी सी जो है वो इसी तरह से रहेगा, बी सी यानी बी सी किसके बराबर आ जाएगा, इस इक्वेशन में बी सी की वैल्यू वी एफ का बराबर है, बी सी जो है वो वी एफ का बराबर है। डेट इज बी डी अपनी जगह पे रहेगा, बी डी अपनी जगह पे रहेगा, और बी डी प्लस डी सी किसके बराबर है, ओ ए, और ओ ए किसके बराबर है, वी आई। तो डेट इज कॉल्ड वी आई आ जाएगा। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास वी एफ पी आ गया, वी आई, सिर्फ मसला अब हमारे पास किसका है, बी डी का है। अब हम बी डी को फाइंड आउट करते हैं कि बी डी हमारे पास क्या है। बी डी को फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो बी डी के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप फाइंड करूं, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल इस केस में ये मेरे पास बी डी और ये बॉडी एड से बी की तरफ गई, इसके दरमियान एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो ये है क्या है, वेलोसिटी में स्लोप फाइंड कर लेता हूं। मैं इस तरह से करता हूं कि स्लोप फाइंड करता हूं। अब स्लोप मेरे पास क्या था, स्लोप मेरे पास ये चीज़ थी कि वर्टिकल कोऑर्डिनेट, स्लोप क्या था, हमने कहा था लास्ट टाइम कि वर्टिकल कोऑर्डिनेट माइनस हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, वर्टिकल कोऑर्डिनेट माइनस हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट। यानी अगर एक बॉडी, मैंने कहा था कि ग्राफ है मेरे पास, इसमें पॉइंट मूव करके यहाँ तक गए, पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट हैं और पॉइंट बी के मेरे पास कोऑर्डिनेट है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है तो इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं। तो स्लोप का मैंने कहा था कि किसके बराबर होगा, स्लोप मैंने कहा था कि y2 वर्टिकल कोऑर्डिनेट जो y वाले एक्सिस हैं, यानी y वाले एक्सिस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस माइनस हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस, डेट इज कॉल्ड स्लोप। लेकिन इस केस में मैं देख लेता हूं कि जब वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम है, तो अब यहाँ पे अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव करके गई है
तो ये उसका पॉइंट है, तो ये उसकी वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस आ जाएंगे। वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स में एक्चुअली हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी ओवर टाइम जो है ये एक्चुअली क्या बन जाता है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम स्लोप लेंगे तो वो एक्सेलरेशन बनेगा। तो स्लोप मेरे पास इस केस में क्या आ जाएगा, BD डिवाइडेड बाय AD, तो ये मेरे पास AD आ जाएगा। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, BD की, तो इसको मैं स्लोप लिखूंगा। स्लोप उसी तरह से डेट इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय AD, तो वैल्यू किसकी चाहिए, BD की। BD को उसी तरह से छोड़ना है, A मल्टीप्लाई बाय AD आ जाएगा। अब यहां से देखें, अब ये हो बात इस तरह से है कि OC हो या AD हो, दोनों की लेंथ बराबर है, यानी OC जो है वो किसके बराबर है, AD के बराबर है। AD किसके, OC के बराबर है। और OC पे हमने कौन सा लॉन्ग एक्स एक्सिस क्या लिया हुआ है, टाइम, तो OC के मैं टाइम लिख सकता हूँ T। तो इसका मतलब है कि AD जो OC के बराबर और OC पे क्या लिया हुआ टाइम, तो AD की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टाइम। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, BD इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई T, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 6। अब पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 6 को उठा के इन इक्वेशन 5 में। इस 6 को 5 में पुट करता हूँ तो VF इज इक्वल टू BD की जगह पे मैं AT प्लस VI लिख देता हूँ। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि VF फाइनल वेलोसिटी डेट इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन प्रूव हो जाती है। यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन मेरे पास ये बताती है कि बॉडी की जो हमारे पास बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन और टाइम के सम है हमारे पास। तो हमने देख लिया हमारे पास इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या है। हमने कहा था द रिलेशनशिप अमंग इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम एंड एक्सेलरेशन आर कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम एक्सेलरेशन और टाइम दरमियान रिलेशनशिप, दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। फिर हमने कहा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कॉल्ड द वेलोसिटी टाइम में इक्वेशन आ जाता है। इसके लिए हमने प्रूव करना है इस तरह से कि हमने वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा करना है। टाइम को लॉन्ग एक्स एक्सिस ले लेते हैं क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लॉन्ग ऑलवेज एक्स एक्सिस लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल वेलोसिटी है उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं। बॉडी ओ से ए की तरफ जाती है, ए से जब ओ ए की इसकी इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, ए से बी तक की जाती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, पॉइंट बी पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी वीएफ हो जाती है। ओ ए इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ में और बी सी वीएफ को रिप्रेजेंट करता है। तो बी उसके बाद हमने कहा था कि बी सी जो है बी डी प्लस डी सी है, तो ओ ए जो है वो डी सी प्लस ओ ए जो है डी सी के बराबर और डी सी जो है वी आई वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है। इस वैल्यू को उठा के हमने 4 को और 2 वाली वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन 3 में पुट किया तो वी एफ इज इक्वल टू बी डी प्लस वी आई है। अब हमारे पास वी आई भी आ जाता है, वी एफ भी आ जाता है। उसके लिए फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आपके पास बी डी की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ऑलवेज एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाता है बॉडी का के बी डी इज इक्वल टू ए क्रॉस ए डी, और ए डी जो टाइम के बराबर है टाइम की वैल्यू पुट कर देते थे बी डी इज इक्वल टू ए क्रॉस टी। तो अब बी डी की जगह पे मैं ए टी पुट कर देता हूँ, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी आ जाता है। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन प्रूव हो जाती है। अब आपके पास जो है न्यूमेरिकल आपको एक सॉल्व करना है सिंपल सा कि एक कार मूविंग फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो थी वी आई जो है बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वो है 15 मीटर पर सेकंड थी और उसकी वेलोसिटी में चेंज आती है वी आई से मूव करते हुए बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है 25 मीटर पर सेकंड। बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ जाती है और इस दौरान बॉडी टाइम टेकन बाय द बॉडी डेट इज टाइम इज इक्वल टू 0.1 सेकंड है। आप फाइंड करने हैं फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेशन बॉडी का आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो आपने यही इक्वेशन ऑफ द मोशन को यूज करना है। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हुए बॉडी का आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है।